रिजवान क्रांतिकारी हाँ, जो कि रिजवान पे बात आया। रिजवान पे अभी एक चर्चा चल रही थी कि जो वो बालू का थोड़ा टैक्स लेते हैं या हाँ, वसूली कर रहे हैं, इस पे पेपर में बहुत छपा और बहुत हंगामा हुआ। क्या हजारीबाग से जेबी केसेस संजय मेहता लड़े थे, उसके बाद संजय मेहता अब लग रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीच में जो है बहुत सारी बातें निकल के आई थी। ऐसा लग रहा है कि संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो यहाँ का समझ लिए कि हजारीबाग विधानसभा का सीट खाली है पूरा। जेबी केसेस से नए कैंडिडेट आएंगे। एक उदय मेहता है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, उनका भी जी, मैंने जी। इंटरव्यू किया था, वो भी दावेदार हैं। जी, जी। तो क्या लगता है आप लोग आपस में मिल के बैठ के क्यों नहीं एक डिसाइड स्थानीय नीति अभी तक नियोजन नीति सही तरीके से नहीं बन पाई। हजारीबाग सदर विधानसभा से मैंने एप्लीकेशन भी डाला है। केसेस जो है वो महतो बहुल पार्टी है, कुर्मियों की पार्टी है, तो इसमें आपको टिकट कैसे मिलेगा यहाँ पे हजारीबाग? जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। ये भी केसेस अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने वाली है। हजारीबाग से भी मेरे साथ आज़ाद हुसैन जी हैं और यहाँ से 5 कैंडिडेट ने विधायक का फॉर्म जो है भरा है जेबी केसेस में जाके। अब देखना ये है कि टिकट किसको मिलता है। आज़ाद हुसैन से जानेंगे कि आखिर इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ से दावेदार कौन है। और बहुत चर्चा में अभी भी चल रहा है कि रिजवान अंसारी को लेके एक मामला आया था जेबी केसेस, उसमें भी बवाल में चल रहा है। फिर बीच में आपस में जेबी केसेस में क्या हुआ था ये सब जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आज़ाद जी, ये बताइए क्या है, आप कैसे राजनीति में आए और जेबी केसेस से क्यों आप लड़ना चाहते हैं? जी, फैज़ भाई, सबसे पहले आपके जोहार हजारीबाग के श्रोताओं को और चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबको मेरा आदाब, नमस्कार और जोहार रहेगा। मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आज़ाद हुसैन है और मैं जेबी केसेस में केंद्रीय सचिव हूँ और लगभग नवंबर 2022 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जेबी केसेस में आने का मेन कारण रहा, वो आप भी जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो का जो आंदोलन था, भाषा आंदोलन जो उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से। और मैं पहले बोकारो में रहता था, तो वहाँ विस्थापन और क्या बोल रहे हैं, पलायन वगैरह का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता था वहाँ पर। ठीक है, तो वो सारी प्रॉब्लम समस्या को मैं देखते आ रहा हूँ बचपन से, और उसी के चलते मैं देखा कि टाइगर जयराम महतो जो आए, अभी तक आप 24 साल के इतिहास में देखेंगे कि उस तरह का लीडर अभी तक झारखंड में नहीं आया। तो उनके विचारधारा से जुड़ना होगा। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं एमबीए किया हूँ फिनांस से, और एक कंपनी में जॉब भी करता हूँ। फ़िलहाल मैं अभी जॉब छोड़ दिया हूँ। तो साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जेबी केसेस संगठन जो है स्थानीय नीति के मुद्दे पर ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि अभी तक 24 साल हो गया झारखंड का बने हुए, लेकिन स्थानीय नीति अभी तक नियोजन नीति सही तरीके से नहीं बन पाई है। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा तो है ही। साथ ही साथ पलायन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 40% खनिज संपदा होने के बाद भी यहाँ पे यहाँ के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं। कोई राजमिस्त्री का काम करते हैं, कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर के भाई की विचारधारा मुझे पसंद आई और मैं जेबी केसेस से जुड़ गया। और अभी 2 साल से काम कर रहा हूँ। और अभी हजारीबाग सदर विधानसभा से मैंने एप्लीकेशन भी डाला है विधायक के लिए। मेरा घर हरहद हुआ, जो कि बिल्कुल, एक चर्चा चलती है कि जेबी केसेस जो है वो महतो बहुल पार्टी है, कुर्मियों की पार्टी है, तो इसमें आपको टिकट कैसे मिलेगा यहाँ पे हजारीबाग? जी, जी, बिल्कुल, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है फैज़ भाई, क्योंकि देखा जा रहा है बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन इंटरनल आप जाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि हमारे इसी संगठन में केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान है, केंद्रीय महासचिव अजहर अंसारी भाई हैं, साथ ही साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष अनवर अंसारी भाई, रिजवान क्रांतिकारी हाँ, जो कि रिजवान पे बात आया। रिजवान पे अभी एक चर्चा चल रही थी जी, कि जी, जी। जो वो बालू का थोड़ा टैक्स लेते हैं या हाँ, वसूली कर रहे हैं, इस पे पेपर में बहुत छपा और बहुत हंगामा हुआ। क्या है सच्चाई आखिर? देखिए, सच्चाई जो भी है उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। आप देखे होंगे 7 लोगों की कमेटी का गठन हुआ है, और वो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तो आपके पास भी जानकारी चली आएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अभी तो महासचिव ने जो लेटर निकाला था उसमें हटा दिया था उनको पद से। नहीं, नहीं, पद से मुक्त का किया गया है, पार्टी संगठन में है वो, पद से मुक्त का वो लेटर आप देखे होंगे, पद से मुक्त किया है, संगठन में है वो। तो क्या मतलब सच में रिजवान जी ऐसा काम करते हैं, मतलब क्या है? देखिए, जांच कमेटी गई हुई है, रिपोर्ट आने तक तो मेरे हिसाब से वेट करना ही चाहिए। जो सच्चाई होगी वो बेहतर आप लोगों के सामने आ जाएगी, मीडिया के समक्ष ज़रूर आएगी। तो क्या लगता है आपको, हजारीबाग से जेबी केसेस संजय मेहता लड़े थे, उसके बाद संजय मेहता अब लग रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीच में जो है बहुत सारी बातें निकल के आई थी। ऐसा लग रहा है कि संजय मेहता चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तो यहाँ का समझ लिए कि हजारीबाग विधानसभा का सीट खाली है पूरा।
JBK से नए कैंडिडेट आएंगे, एक उदय मेहता है, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी दावेदार हैं। जी जी। तो क्या लगता है आप लोग आपस में मिल के बैठ के क्यों नहीं एक डिसाइड कर ले रहे हैं कि एक टिकट निकल जाए? ऐसा क्यों चल रहा है कि फॉर्म भरना पड़ रहा है? बिल्कुल इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा संगठन यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, ठीक है, तो उसमें हजारीबाग लोकसभा का सह प्रभारी में भी मैं रह चुका हूँ और वही वर्तमान में 3 जिले का प्रोटेम प्रभारी भी था। तो उस लिहाज से मुझे ये लगा कि हम लोगों को भी सामने आना चाहिए। एक फॉर्म निकला है, फॉर्म आप भी देख रहे हो कि फॉर्म बहुत सारे लोग भर रहे हैं, लेकिन जो भी एलिजिबल होगा, जो समझ में आएगा, उसको टिकट ज़रूर मिलेगा। और देखिए जेबी मेरा चुनाव लड़ने का मकसद ये है कि संस्कृत में एक श्लोक बोलना चाहूँगा उसके माध्यम से कि मातृवत परदारेषु परद्रुषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। मतलब दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान और अपने समान जो सभी जीवों को समझता है वही इस संसार में ज्ञानी है। तो उस तरह का विचारधारा के साथ अभी झारखंड में एकमात्र हमारे टाइगर जयराम महतो भाई हैं और साथ ही साथ हम लोग भी हैं जो जुड़े हुए हैं। और हजारीबाग की बात हुई तो यहाँ पूंजीपतियों का बोलबाला रहता है, ठीक है। तो आपका एक प्रॉब्लम, जैसे किसी भी स्टूडेंट हो, चाहे एक नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास फैमिली हो, उसका प्रॉब्लम एक मिडिल क्लास का आदमी ही समझ सकता है। एक अरबपति, आप ही बताइए कि अगर उसके पास सारा कुछ संपत्ति है तो फिर वो चुनाव क्यों लड़ते हैं? उनको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, सब चीज़ तो है ही, तो जाहिर सी बात है वो अपना बिजनेस फैलाएंगे। तो हम लोग जो जुड़े हुए, हम लोग मिडिल क्लास जीरो से, हम लोग हर तरह से प्रॉब्लम समझते हैं। अभी क्या होता है कि एक स्टूडेंट के लिए क्या, बाहर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं, बड़ी बड़ी कॉलेज है यहाँ पे, मार्कम कॉलेज है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, संत कोलम्बस कॉलेज है, तो जितने भी गांव दूर दराज से लोग आते हैं, लोकल लोग आते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि यहाँ पर स्टूडेंट लोग के लिए कम से कम एक हॉस्टल की सुविधा करवा देते, फ्री मुफ्त में हॉस्टल की सुविधा। साथ ही साथ अगर ये देखा जाता तो क्या नाम है, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो मेडिकल है तो उसमें ये करवा सकते थे कि फ्री मेडिकल, फ्री दवाएं कम से कम मुफ्त लोगों को। सदर हॉस्पिटल में दवा मिलती है, आप देखते हो कि थोड़ा बहुत दवा कम मिलती है जो कि बाहर से लोगों को खरीदना पड़ता है। कोई मेडिकल स्टोर 10% का छूट देते हैं, लेकिन आपको भी पता होगा कि जितना मार्जिन रहता है उस हिसाब से कम 20% का, तो एक मान के चलिए 15,000 रुपये कमाएगा, 20,000 रुपये कमाएगा, तो उसके लिए जब कोई मुसीबत आती, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या मेडिकल से रिलेटेड हो, तो उसमें उसका ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, वो मैनेज नहीं कर पाता, वो फैमिली संभल नहीं पाती। तो ये सब मुद्दे के साथ आगे आना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर हैं, पहले से विधायक रहे या वर्तमान में विधायक हैं, सांसद हैं, तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इसके आगे कार्य करना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हमारे हजारीबाग से बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो कि एक राजमिस्त्री से लेकर बहुत सारे ठेकेदारी का काम करते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके चलते हजारीबाग विधानसभा में भी जेबी केसेस का उम्मीदवार आता है। तो मैं हजारीबाग की जनता से, सदर विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि उनका दिल खोल के सपोर्ट कीजिए और इस बार झारखंड में बदलाव देखिए। क्या लगता है, मतलब बदलाव देखिए तो कितनी सीटें आएंगी? ये कैंची छाप आप लोगों को मिल गया लगता है? जी जी जी, कैंची छाप मिल गया, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से। किसका सीट काटेंगे आप लोग? भाजपा का काटेंगे, सब बोल रहा है वोट कटुआ पार्टी हैं आप लोग, भाजपा काटेंगे, कांग्रेस काटेंगे? नहीं, वोट कटवा नहीं है, हम लोग सीट कटवाएं। वोट कटवा नहीं है, गलत बात है, सीट कटवाएं हम लोग, पूरा सीट काट देंगे? हाँ, पूरा सीट काट देंगे। अच्छा, क्या लगता है इस बार, मतलब इत्तेफाक ये हुआ कि कैंची छाप भी मिल गया है। कैंची छाप तो मिल बड़ी रहा है। बड़ी पार्टियों के लिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, जयराम महतो को रोकने के लिए बहुत सारी साजिशें, षड्यंत्र रची जा रही है। तो हम लोग वोट कटवा नहीं है, सीट कटवा है। क्या लगता है, मतलब इस बार विधानसभा में कुछ करेंगे आप लोग? 8-10 सीट लाएंगे ऐसा? जी जी बिल्कुल, 10 सीट नहीं, कम से कम 20 से 22 सीट लाएंगे। 20 से 22 सीट? जी जी बिल्कुल, पहली बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा 20 से 22 20 से 22 सीट। जब 8,47,322 वोट आ सकता है, हाँ। तो आप समझ सकते हैं लोकसभा में जब ये हाल है, तो विधानसभा में तो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि हर युवा, विधानसभा में तो समीकरण चेंज हो जाता है ना? तो समीकरण चेंज हो जाता है, वही तो हमारे लिए बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जैसे हमारे साथ जितने भी हैं गांव दूर दराज से जो पीड़ित लोग हैं, चाहे विस्थापन से पीड़ित लोग हैं, चाहे पलायन से पीड़ित लोग हैं, वो हमारे साथ हैं, दिल खोल के साथ हैं। ये नहीं है कि
फॉर्मेलिटी, अपना पैसा खर्च करके हमारे पास आ रहे हैं, हमारे सभाओं में आ रहे हैं, हमारा जहाँ मीटिंग होता है जुड़ना चाहते हैं। मेरे पास हर दिन 100 कॉल आते हैं कि हमको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये सब चीज़, सारा चीज़ देखा जा रहा है एक लहर टाइप से है। और लहर तो देखिए, लोकसभा में भी लहर था पूरा, जयराम की सभाओं में बहुत भीड़ हो रही थी, लेकिन वो भीड़ आपके सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ। जी जी, कुछ चीज़ें कमियां थी जिसको हम लोगों ने अभी भरने का काम किया, जैसे प्रखंड स्तर पे बूथ कमेटी और साथ ही साथ जिला कमेटी, सब सारा विस्तार हो चुका है हमारा। और हजारीबाग सदर विधानसभा में भी काम चल रहा है और ये लगभग हम लोग इस महीने के एंड तक सारा काम ख़त्म कर देंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ पे भी जेल कैम्प का ही विधायक आएगा। हजारीबाग में भी? जी जी बिल्कुल, हजारीबाग में बीजेपी का पूरा गढ़ यहाँ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ है। जगह जगह पोस्टर भी लगा हुआ है, बीजेपी के एक से एक कार्यकर्ता जो हैं वो लोग भी उतर गए हैं मैदान में। जहाँ भी हम लोग जाते हैं उनका पोस्टर है। 8-10 कैंडिडेट सिर्फ भाजपा के ही हैं। सब चाह रहे हैं कि भाजपा से टिकट लड़ें, वो जीतें, ये चाह रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं, आपको बता देना चाहूँगा, वो पूंजीपति हैं, मिडिल क्लास से कोई नहीं है। मिडिल क्लास से है तो जेल कैम्प पार्टी से ही रहेगा। आपके बड़का गांव में चर्चा चल रही है कि बड़े बिजनेसमैन भी उतरने वाले हैं, सही बात है? पार्टी, देखिए, पार्टी बिजनेसमैन सारे हम लोग के कार्यकर्ता ही हैं, ठीक है। अब क्या है कि सब लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जो भी फीडबैक है, प्रोटेम प्रभारी जैसे मैं भी रहा हूँ, वहाँ पे भी, वहाँ के लिए भी प्रोटेम प्रभारी चयनित किया गया। प्रोटेम प्रभारी रिपोर्ट सौंपेंगे, वो रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएगी, उसके बाद ही फाइनल किया जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, जो भी आएगा हमारे संगठन से जुड़े लोग ही आएंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो मतलब हजारीबाग में चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा क्या इस बार? बिल्कुल मिलेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं मैदान में, लेकिन आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा। जैसे लोकसभा में सब कह रहे थे 5,000 10,000 वोट आएगा, लेकिन आ गया 1,57,000 वोट, वैसे विधानसभा में भी होगा। विधानसभा में भी चेंज होगा? एकदम चेंज होगा, 100% चेंज होगा। तो क्या लोग ये भी बोल रहे थे कि प्रदीप प्रसाद जेबी केसेस से आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ये गलत न्यूज़ है आपके पास है, हाँ। ठीक है। और हमारे जो भी, आपने जैसा कि आप ही ने बताया कि 5 लोग फॉर्म भरे हैं, वही लोग में से कोई रहेंगे? जी ये कंफर्म है एकदम? जी जी जी, वही लोग में से रहेंगे। उन्हीं 5 लोगों में से किसी एक को यहाँ से जेल कैम्प का उम्मीदवार रहेंगे। तो अभी बताइए, जैसे मांडू हो गया, रामगढ़ हो गया, इसमें जेबी केसेस की अच्छी पकड़ है। वहाँ से कौन, एक चर्चा चल रही थी कि जयराम महतो मांडू से लड़ेंगे, इसीलिए संजय मेहता के बीच में अनबन हो गया था, वो भी लड़ना चाह रहे थे, क्या है? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं है, पार्टी है और हम लोग का युवा की पार्टी है, तो गलती सही सबसे होते रहती है, ठीक है। गलती होती ही रहती है, या जो भी है, हमारे पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, बैठकर उसका कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हर चीज़ का समाधान है, एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन सॉल्यूशन। जैसे आप लोग नए नए विधानसभा चुनाव में क्या तैयारी कर रहे हैं और अभी से क्या कर रहे हैं? सभाएं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हजारीबाग में तो जेबी केसेस की ऐसी कोई लहर देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि जहां जयराम महतो जाते हैं वहां लहर दिखती है, लेकिन उसके बाद इनके कार्यकर्ता जो हैं ग्राउंड में कहाँ काम कर रहे हैं? देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। तो हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब गरीबी में पैदा होना हमारा गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना हमारा गुनाह है। तो हम लोग इंटरनली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, लेकिन हम लोग को जैसे जैसे ही संसाधन, आप देख रहे होंगे सब लोग अपना लगे हुए हैं, दिखावे के चक्कर में पैसा खर्चा कर रहे हैं लोग। हाँ, तो आप एवरेज निकाल लीजिएगा, हाँ। कोई 10 करोड़ खर्चा करेगा और कितना वोट लाएगा, और हमारे संगठन का कितना वोट आएगा, आप एवरेज कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जेबी केसेस का कैसा परफॉर्मेंस रहा और अदर पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस। ग्राउंड में आप लोग काम कर रहे हैं? एकदम ग्राउंड में काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं, उदय मेहता हों, चाहे मैं हूँ, और भी लोग हैं, सारे लोग, जिला सचिव हैं हमारे विनय जी, और साथ ही साथ जिला उपाध्यक्ष हैं शाहिद अंसारी जी, जिला सह सचिव हैं आपके, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सरयू साहब जी, जिला सह सचिव हैं शराफत अली जी। तो सब लोग, जितने लोग हैं, हमारी टीम काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। हाँ, हम लोग दिखावा नहीं कर पा रहे हैं, तो दिखावा कहाँ से करें? तो जो दिखता है वही बिकता है, वही। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्या बोला, बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट बट डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। लेकिन वो अभी तो वही चल रहा है ना, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। नहीं, कहाँ चला लोकसभा में? लोकसभा में तो इतने सारे चला नहीं चला। तो आप ये भी तो देखिए, जो अभी नई संगठन, पूरे इंडिया का हिस्ट्री तो बन गया ना। 8 लाख 8.5 लाख वोट जो आया, आज तक कभी किसी निर्दलीय संगठन ने लाया? आप रिसर्च किए होंगे, आप तो खुद न्यूज़ चैनल
से बिलोंग करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। आपका तो मैं फ़ैन भी हूँ। नहीं तो इस बार क्या लगता है विधानसभा में भी वैसे ही बदलाव आएगा जैसे लोकसभा में आप लोग ले आए 8 लाख वोट? बिल्कुल बदलाव होगा निश्चित तौर पे, आप देख रहे हैं। कब तक चांस है कि टिकट का घोषणा हो जाएगा? देखिए अभी करम महोत्सव चल रहा है, हाँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सप्ताह नहीं नेक्स्ट वीक तक नेक्स्ट वीक हाँ सीटों को अनाउंसमेंट पार्ट बाय पार्ट, विधानसभा वाइज विधानसभा, जैसे मैं 16 विधानसभा का प्रोटेम प्रभारी था, हम लोगों ने रिपोर्ट सौंप दिया, अच्छा। ठीक है, तो उसी तरह अदर रिपोर्ट सारी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, तो जैसे भी होगा सामने आ जाएगा आपके समक्ष। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे आज़ाद हुसैन जी से, जो हज़ारीबाग से जेबी केसेस के हैं और जेबी केसेस में इनका पोजीशन भी है और हो सकता है कि इस बार इनको टिकट मिले क्योंकि इन्होंने विधायक का जो फॉर्म जेबी केसेस ने निकाला था वो फॉर्म भरा है। हज़ारीबाग से 5 लोगों ने भरा है। अब देखना ये है कि टिकट किसको मिलता है और टिकट मिलता है तो इस बार हज़ारीबाग में क्या जेबी केसेस का प्रभाव रहेगा, कांग्रेस या भाजपा या जेबी केसेस कौन मैदान में आएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पूरे झारखंड में जेबी केसेस का प्रभाव लोकसभा में देखने को मिला था, लेकिन क्या विधानसभा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। कैंची छाप जो जयराम महतो की पार्टी है अब पूरे दमखम से उतरना चाह रही है और उम्मीद है कि पूरे 81 सीटों में जेबी केसेस लड़ेगी और सभी सीटों में कौन से कैंडिडेट होंगे बहुत जल्द हम लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल के सब